हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इससे पिछली वीडियो में जैसे कि आपको पता ही था कि हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि घर को परेशान कर देती, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। दादी माँ को गाँव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। गाँव में कोई बीमार होता उसके पास पहुँचती और वहाँ भी वही काम, मतलब दादी माँ को गाँव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे उन्हें। और गांव में अगर कोई भी बीमार पड़ता तो उनके पास पहुंच जाती और उनका इलाज करने लगती। हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लौंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। मतलब अगर उनके यहाँ मिश्री या शहद ख़त्म हो जाता या फिर उनके दवा में देर हो जाती और चादर अगर एक बार नहीं बदली जाती तो मतलब वो एकदम गुस्सा सी हो जाती, वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाजार अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबुन। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता था। पर ना जाने क्यों ऐसा बुखार को बुलाना का जी नहीं होता। ठीक है, तो दादी माँ कह रही हैं, किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पे उठा लिया हो। पड़ोसनी आती, मतलब जब किशन भैया की जो शादी थी तो दादी माँ बहुत ही एकदम खुश हो गई थी, प्रसन्न हो गई थी और वो हमेशा गायब रहती, मतलब काम काज करवाती उनके शादी का, और सारा घर उन्होंने सर पर उठा लिया था। और पड़ोसनियाँ आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से ना करूँ तो होने वाला नहीं। जानने क्यों ये सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी, मतलब झगड़ रही थी, लड़ाई कर रही थी। देखा पास के कोनों में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। 100 ना होगा धन्नो, रुपया मैं सूद के आज दे दे। तेरी आँख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी ना दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। मतलब वो जो रामी की चाची थी उन पे बहुत एकदम गुस्सा कर रही थी ये दादी माँ। वही बताया गया यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं। दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप ना दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। हट अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से बहा, बेचारी गरीब है, दे देंगी कभी। चला है समझाने। मैं छुपके से आंगन की ओर चलाया। मतलब जो दादी रामी की चाची थी वो उनसे बहुत ही रिक्वेस्ट करती हैं कि आप अपनी दया कीजिए, तो वो कहती है नहीं, मतलब अभी नहा के आई हूँ, मेरे सामने भी मैं मता। दादी माँ पीछे हट गई थी। तो यहाँ पे देखिए, मैं छुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को
पुत्र फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची? तो हंसने विह्वल होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखो धन्नो, जैसे तेरी बेटी वैसी मेरी 10-5 के लिए हंसाई ना हो। देवता है बेटा, देवता। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब वो आए तो जो रामी की चाची थी उनको वो देखकर मतलब देखा, और रामी की चाची ने बताया कि उन्होंने दादी माँ ने उन्हें उनका कर्ज माफ़ कर दिया और उन्हें 10 रुपये दिए उनकी बेटी की शादी के लिए। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या? मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरे भाई राघव दलान में से सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है जब किशन भैया की शादी थी तो उसमें उस विवाह की रात में अभिनय होता था, जो कि सारे एक्ट औरतें ही करती थी, और वो बीमार होने के कारण दादी माँ के साथ ही रहे। और दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़का और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूँ, वेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊँगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक ना सकी और भांडा फोड़ हो गया। मतलब वो जो उनको बहुत ही हंसी आ रही थी वो अपनी हंसी रोक नहीं पाए, वो हंसी दिए लास्ट में। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दो। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। मतलब वहाँ पे जो देबू की माँ थी उन्होंने चादर खींच लिया और कहा, ये कौन सा बच्चा सो रहा है? शायद ये रो रहा है तो इसे दूध पिला दो। तो और फिर हाथापाई शुरू हो गई। दादी माँ ने बहुत गुस्सा किया, है ना, पास जा खड़ा हुआ था। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी की माँ की छाया में खड़े हो जाते अभय दान मिल जाता। मतलब जब वह कह रहे हैं तो जब वह अपनी दादी माँ के पास रहते तो उन्हें अभय दान मिल जाता। मतलब वो एकदम सुरक्षित फील करते, ये बताया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको यहीं तक पढ़ाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।